नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा। आज आपके समक्ष कुछ हम चर्चा करने जा रहे हैं योग के बारे में। आखिर हम योग के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों 21 जून 2023 को विश्व योग दिवस है। सबसे पहले 2015 में श्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के अनुरोध पर ये इंटरनेशनल प्रस्ताव पास किया गया कि हमें विश्व योग दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि योग की बहुत सारे फायदे होते हैं। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं कि योग के क्या फ़ायदे होते हैं, या वाकई फ़ायदे होते हैं दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे, मनोस्थिति पे, शरीर तौर पे, हमारे डेवलपमेंट में क्या फ़ायदे होते हैं? इन सब का जवाब है जी हाँ। अगर हम देखा जाए तो योग के फ़ायदे मानसिक तौर पे होते हैं, शरीर पे होते हैं, संपूर्ण आपके शरीर पे इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो विश्व योग दिवस की थीम क्या है? विश्व योग दिवस की थीम है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब विश्व मेरा ही परिवार है। ये इस योग दिवस की 2023 की थीम है। अगर हम इस पर चर्चा करें कि योग करने से क्या होता है, योग एक बॉडी का स्लो मूवमेंट है, मसल्स का, जिसके साथ आपका डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है। इसको नाना प्रकार के इसमें आसनास हैं, जो कि आसनों को आप अपने रेस्पिरेशन के साथ, कंट्रोल रेस्पिरेशन के साथ उन आसनों को करते हो। और इसका क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम सबसे पहले बात बताएं तो हमारे न्यूरोकेमिकल्स पे, या हाइपोथैलेमस है, करीब 12 प्रकार के न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं। और विशेष तौर पे ऐसे न्यूरोकेमिकल्स जिनसे हमें खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, सफलता की बातें होती हैं, एक बॉडी रिलैक्स होता है, जिसमें सबसे बड़ा योग है गाबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, गाबा, GABA, गाबा। गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड का लेवल अचानक तेज़ी से बढ़ने लगता है, शरीर को बहुत प्रसन्नचित होता है, शरीर रिलैक्स होने लगता है। दूसरा हम अगर बात करें तो सीरोटोनिन का लेवल भी योग करते समय ये पाया गया है कि काफ़ी अधिक हो जाता है। इस प्रकार के एसिटाइलकोलिन, डोपामिन सभी का लेवल बढ़ता है। साथ ही ऐसे केमिकल्स जो कि शरीर को एजिटेट करते हैं, शरीर के अंदर एंजाइटी प्रोड्यूस करते हैं, शरीर के अंदर सिम्पथोमेटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन, इनके लेवल्स कम हो जाते हैं। ओवरऑल योग का हमारे शरीर पे बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। डिप्रेशन, एंजाइटी स्टेट आज विश्व की सबसे बड़ी बीमारी है, मानसिक स्थिति हो। आपने देखा बच्चे से बच्चा, छोटे से बड़ा, बूढ़ा, हर आदमी किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से व्यथित है। क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या होगा? अगर आप नियमित तरीके से योग करते हैं तो इन सब का जवाब आपको मिलता है। तो पहले आपका बॉडी रिलैक्स होता है, मानसिक तौर पे आपकी स्थिति अच्छी होती है, और साथ में शरीर में मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होने लगती हैं। हृदय की गति 10 से 15% कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर आपका धीरे धीरे कम होने लगता है, कंट्रोल होता है। और ये नाना प्रकार की साइंटिफिक स्टडी में पाया गया, इवन जॉन हॉपकिंस स्टडी में भी पाया गया कि मनुष्य का ब्लड प्रेशर जो कि तनाव के कारण अधिक रहता है, योग करने से निश्चित तौर पर 5 से 10% ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, कम हो जाता है। हृदय की गति कम होना, न्यूरोकेमिकल्स का बढ़ावा होना, ब्लड प्रेशर कम होना, ये सब एक शरीर की बताते हैं कि आपकी गति बहुत अधिक पॉजिटिव मूव में जा रही है। योग से नाना प्रकार के हमारे मानसिक तौर पर उत्पन्न बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहूँगा, हाइपरटेंशन जो है, हर चौथा व्यक्ति ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। और हम बात करें अगर 45 वर्ष के ऊपर की, तो हर तीसरा व्यक्ति ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। और 99% केसेस में हमें ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा है, इसका कोई साइंटिफिक हमारे पास में आंसर नहीं है। मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रेशर्स आर प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसका हमारे पास कोई इटियोलॉजी नहीं है। तो ब्लड प्रेशर में कंट्रोल होना, और आपने देखा होगा हार्ट अटैक, कोरोनरी स्ट्रोक्स, सेरेब्रल स्ट्रोक्स वर्ल्ड में नंबर 1 डिजीज है, जो कि मैन का किलर है। कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रोक, सेरेब्रोवैस्कुलर स्ट्रोक्स,
ये नंबर 1 किलर है। इनके ऊपर बहुत अधिक कंट्रोल पाना योग का एक बहुत अच्छा रूप है। साथ ही देखा है श्वसन क्रिया है, सीओपीडी लंग डिजीज जो कि थर्ड मोर्टेलिटी के कारण है वर्ल्ड में। क्रॉनिक डिजीज में सीओपीडी इज अ थर्ड क्रॉनिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। इसके ऊपर भी काफ़ी अधिक कंट्रोल पा सकते हैं। दूसरा, आपके आहार में बड़ा फ़र्क आ जाता है, आपके व्यवहार में बड़ा फ़र्क आ जाता है। आप स्मोकिंग बंद कर देते हैं तो 90% स्मोकर्स लैंड अप इन सीओपीडी। दूसरा, इसी तरह से हम वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन, इस पॉल्यूशन से भी अगर आप नियमित तौर पर योग करते हैं तो आपके श्वसन क्रिया पे, आपके फेफड़ों पे बहुत अच्छा असर आता है। इसी प्रकार से अगर आपके जो पेट के ऊपर उदर, हम जिसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिडिटी हर पेशेंट कहता है मेरे सामने एसिडिटी हो गई, गलताई हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और वो डाइजीन वगैरह नाना प्रकार के एंटासिड्स पीता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अगर निश्चित तौर पे आप योग कर रहे हैं तो यू कैन कंट्रोल योर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, यू कैन कंट्रोल योर गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी, यू कैन कंट्रोल योर गैस्ट्रिक सिम्टम्स। और IBS जो है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट की सबसे बड़ी बीमारी है। 90% गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास में IBS के पेशेंट्स पहुंचते हैं और कोई विशेष तौर पे जवाब नहीं मिलता। लेकिन अगर आप योग करते रहेंगे तो आपको IBS में काफ़ी अधिक कंट्रोल रहेगा, काफ़ी अधिक बेहतर रहेगा। साथ ही आपका लोकोमोटर सिस्टम, पेन, हर आदमी एक पेन से ग्रसित है। आप ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जिसको पेन नहीं हो। जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, गठिया, ये भी योग से काफ़ी कुछ अधिक कंट्रोल पा सकते हैं। मसल्स, आपकी थकान रहती है, यू आर जस्ट ऑलवेज लुकिंग फॉर एनर्जी, वीक, डॉक्टर साहब एनर्जी, डॉक्टर साहब कुछ कर लो। अगर आप योग करते हैं तो इसका जवाब आपके पास है। दोस्तों, मेरा आपसे वादा है, आप नियमित अगर योग करते रहेंगे, आपके जीवन में मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां और नाना प्रकार के जो गंभीर बीमारियां हैं उनके दुष्परिणाम बहुत कम हो सकते हैं। एक सुनिश्चित बहुत सुंदर जिंदगी जी सकते हैं। योग करें, साथ परिवार को साथ ले लें, दोस्तों के साथ लें और आए। हम आपसे आह्वान करते हैं 21 जून 2023 को हम सब एक साथ योग करें। बहुत